नमस्कार एरिस। एरिस यानी मेष राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस एन तरह से। तो आज हम एरिस यानी मेष राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहे आप देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग 1 से 7 मार्च के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और इसमें सबसे पहले देखेंगे एरिस जो आपके पर्सन है वो क्या फील करते हैं, फिर देखते हैं आप क्या फील करते हैं एक दूसरे के लिए, और आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो सबसे पहले एरिस देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, आप क्या महसूस करते हैं, यानी कि आपके पर्सन क्या महसूस करते हैं। तो एरिस ये जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो ये बता इस एरिस के पर्सन फील कर रहे हैं कि इस रिश्ते में उनके पार्टनर ने उन्हें काफ़ी दुख तकलीफ दिया है। वो अभी भी किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, जितनी भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो भुला नहीं पा रहे हैं। अभी भी परेशानी में हैं, अभी भी दुखी हैं, अभी भी तकलीफ में हैं। लेकिन चाहे उन्होंने कितना ही कुछ क्यों ना किया हो, लेकिन वो उठेंगे, चलेंगे, फिर से इस रिश्ते को एक कोशिश और करेंगे कि ये रिश्ता आगे बढ़े। तो वो उठ कर चलना चाहते हैं। इस रिश्ते में दोबारा से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उनको एहसास हो रहा है कि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स जो एंजाइटी, स्ट्रेस, रातों की नींद हराम करने का, तकलीफ का कार्ड होता है, तो वहीं एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक नई बिगनिंग को दर्शाता है। तो इसी उम्मीद के साथ कि जो अंधेरी रात के बाद जो छटना होता है, सवेरा एक प्रभात की किरण लेकर आता है, एक सूरज की रोशनी के साथ अपना रोशनी बिखेर देता है, उजाला होता है। तो उसी तरह अगर इस ये रिश्ता खराब जो हुआ है, जो परेशानी हुई है, अगर दोबारा से एक उम्मीद के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता फिर से एक खुशी के साथ आगे बढ़ सकता है। तो इसीलिए वो कितना भी परेशानी दुखी में हुए हैं, लेकिन एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा वो आपके लिए सोच रहे हैं या फिर आप उनके बारे में ऐसा सोच रहे हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो कार्ड्स आता है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरिस जो आपके पर्सन है उनको फील हो रहा कि ये रिश्ता एक तरफा रिश्ता रहा है। अगर वो उनके पार्टनर जो है डिटैच ना रहें, यानी कि जब एरिस डिटैच ना रहें, कोल्ड ना रहें, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, इस रिश्ते को गहराई से सोचें, इस रिश्ते की दोनों तरफ से देखें कि दोनों के लिए रिश्ता इम्पोर्टेंट है। दोनों तरफ की बातें सुनते हुए अगर इसमें स्टैंड लेते हैं तो क्योंकि ये रिश्ता एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से ही खराब हुआ है। तो इस रिश्ते को अगर गहराई से सोचते हैं, स्टैंड लेते हैं, तो इस रिश्ते को, क्योंकि रिश्ता दोनों तरफ से खराब हुआ, तो ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए। अगर उठेंगे, चलेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, तो भले ही कितनी तकलीफ और दिक्कत क्यों ना हुई हो, तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। ऐसा उन्होंने अचानक से उनके मन में आया, डिसाइड किया कि उठें, चलें और इस रिश्ते को एक मौका और दें। तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, एक दूसरे से बातें करते हुए अगर इस रिश्ते में डिसीज़न लिया जाता है कि स्टैंड लिया जाता है, दोनों पक्षों की बातें सुनकर एक मौका और दिया जाता है, तो धीरे धीरे करके रिश्ता उनके फेवर में आ सकता है। इसमें स्टेबिलिटी आ सकती है, खुशहाली आ सकती है, क्योंकि अचानक से रिश्ता तोड़ना या बनाना कभी भी ठीक नहीं होता। तो इसलिए वो उनको एहसास हो रहा कि इस रिश्ते को सोच विचार करके, प्रिपेयर, रेडी होते हुए, तैयार होते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए इस रिश्ते को एक मौका और दे देना चाहिए। तो ऐसा उनको फील हो रहा है कि इस रिश्ते को एक मौका और देना ही चाहिए। तो देख लेते हैं
एरिस, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर। तो एरिस, आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, चीटिंग है, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। कुछ तो ऐसा राज है, कोई ऐसी मिस्ट्री है जो उनसे छिपाई जा रही है। उनके पर्सन उनसे ऑनेस्ट नहीं है, लॉयल नहीं है। कोई ट्रूथ, कोई सच जो बाहर नहीं आ रहा है वो आना चाहिए। तो इसीलिए वो अभी दुविधा में है। वो ऐसा या तो आपके लिए फील कर रहे हैं, या जो आपके पर्सन हैं उनके लिए ऐसा वो महसूस कर सकते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड आते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, द मैजिशियन। तो एरिस, जो आपके पर्सन है उनको फील हो रहा है कि उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। माइंड गेम, मैनिपुलेशन इस रिश्ते में है। परेशानियां इस रिश्ते में है। इस और काफ़ी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस है इस रिश्ते में, क्योंकि इसमें कोई तीसरा पर्सन तो इन्वॉल्व है। इसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जिनकी वजह से इस रिश्ते में फाइट्स, ड्रामा चला हुआ है। तो या फिर कुछ ऐसी चीज़ है जो खुलकर या तो सामने आनी चाहिए, या हो सकता है कि आ चुकी है, जिस वजह से लड़ाई झगड़ा, फाइट्स बढ़ा हुआ है। तो वो चाहते हैं कि अगर वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वो उनके साथ माइंड गेम ना खेलें, उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें। उनकी मैनिफेस्टेशन, उनकी दिली तमन्ना जो भी है इस रिश्ते को अगर आगे बढ़ाने की है, तो इस लड़ाई झगड़े को, इस फाइट्स को ख़त्म करें क्लैरिटी के साथ, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ। अगर कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो उन चीज़ों से बाहर निकलें और पेशेंटली इन चीज़ों को हैंडल करें। गुस्से को, एंगर को, लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद को ख़त्म करें। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलें। स्टेबल बनाएं इस रिश्ते को, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें। उनसे ना तो बहुत दूरियां बनाएं, ना तो बहुत प्यार झलकाएं, झलकाना चाहिए। बैलेंस बनाकर चीज़ों में चलना चाहिए। तो तभी एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो ही ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। और अगर उनके साथ माइंड गेम खेले, उनकी भावनाओं के साथ खेला, या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, तो ये रिश्ता बर्बादी की तरफ भी जा सकता है। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं, ऐसा आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, या जो उनके पार्टनर हैं उनके लिए ऐसा आप फील कर रहे हैं। तो काफ़ी नेगेटिविटी, काफ़ी एंजाइटी, स्ट्रेस है, काफ़ी दुविधा भरा ये रिश्ता दिखाई दे रहा है। तो आपकी जो फीलिंग है वो यही कि अगर इस रिश्ते में बैलेंस चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, खुशहाली चाहिए, तो उन चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा, उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से, या उन लोगों से जो बहुत सारे लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा चला हुआ है। तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी की ज़रूरत है, क्लैरिटी की ज़रूरत है। तभी जो है उनकी दिली तमन्ना एक दूसरे की इसमें पूरी हो सकती है। देखते हैं एरीज, आपके पर्सन क्या चाहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड द स्टार। जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते को विक्टोरियस बनाना चाहते हैं, सक्सेसफुल चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, सेनाइयाँ बजनी देखना चाहते हैं। तो एरीज, जो आपके पर्सन हैं वो चाहते हैं वो इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रो करते हुए, हीलिंग मेडिटेशन करते हुए, क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है। तो उन वो चाहते हैं कि अगर इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाना है, मजबूत बनाना है, आगे फ्यूचर में ब्राइट सक्सेसफुल करना है इस रिश्ते को, तो या तो किसी सुपीरियर एल्डर की मदद लेते हुए उन इस रिश्ते को में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए। और या फिर इसको स्पिरिचुअल ग्रो, मतलब इसमें हील करना चाहिए इस रिश्ते को, तभी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। और प्यार से, प्रेम से, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, जो भी गिले शिकवे रहे हैं, जो भी लड़ाई झगड़ा रहा, चाहे इसमें कितने ही लोगों का इन्वॉल्वमेंट क्यों ना रहा हो, अगर कोई चीटिंग, फ्रेब, धोखाधड़ी नहीं होगी, साफ आ जाती, स्पष्ट हो जाती है, तो उन गलतियों को माफ़ करते हुए एक
गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, एक दूसरे को जज करने नहीं बैठते, तो प्यार से प्रेम से एक दूसरे को गले लगाते हुए फॉरगिव करते हैं एक दूसरे के लिए और बिगनिंग शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे करके घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीज़ें इस रिश्ते से हो सकती हैं। और ये रिश्ता मान सम्मान और इज्जत के साथ समाज में होगा और काफ़ी सक्सेसफुल और विक्टोरियस हो सकता है। तो ऐसा आप अपने पर्सन, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। तो अब देखते हैं कि आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एरीज, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? एरीज, आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, चीज़ों को सोच सोच कर भारी भरकम बनाया हुआ है, नेगेटिविटी है या चीज़ों को चिपका कर रखा हुआ है, रिलीज नहीं किया जा रहा, समय के साथ फ्लो के साथ नहीं बहने दिया जा रहा, तो अगर उस नेगेटिविटी से बाहर आ जाते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, उन सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, और अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए बजाय के चीज़ों को, इंसानों को यूज़ करने के चीज़ों को यूज़ करते हैं और अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए, यानी कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं, प्यार से प्रेम से। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई धोखाधड़ी नहीं, उस अपॉर्चुनिटी के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे करके रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है और काफ़ी तरक्की कर सकता है। यूनिवर्सिटी जो मौका दे रहे हैं, जो अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो जो दुख के बादल हैं, जो परेशानियां इस रिश्ते में रही हैं, वो ख़त्म होंगी और धीरे धीरे करके रिश्ता सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा और जो है ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल ख़त्म होगा और काफ़ी सूरज की तरह रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, चमक सकता है, कामयाब हो सकता है। तो देख लेते हैं इसका जो आउटकम है वो क्या रहेगा। एरिस, इसका आउटकम क्या रहने वाला है? एरिस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। इसका आउटकम बता रहा कि अभी जो है इस रिश्ते में ये काफ़ी एंजाइटी और स्ट्रेस रहा है इस रिश्ते में, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस। उनको कोई एक जने तो उन चीज़ों से, उस पनौती से, उस बाधाओं से रिलैक्स होते दिखाई दे रहे हैं। पेशेंटली उनको लग रहा है कि अगर इनको पेशेंटली हैंडल करेंगे, समय को समय देंगे, वक्त देंगे, और जो क्योंकि कभी कई बार समय और सिचुएशन की वजह से जो परेशानियां, दुविधाएं आती हैं, तो धीरे धीरे करके चीज़ें उनके फेवर में आ सकती हैं, तो चीज़ धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, धीरे धीरे करके जो वक्त समय के साथ आगे बढ़ सकता है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो इसका आउटकम बता रहा है 2 ऑफ कप्स, द चैरियट, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप इसमें जिग जैग नहीं करेंगे, जगलिंग फेज में नहीं करेंगे, डिसाइड करेंगे कि आपको किस तरफ बढ़ना है, आपको नए प्यार की तरफ जाना है या नई पहले जॉब, बिजनेस, करियर की तरफ आगे बढ़ना है, या फिर इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करना है। तो अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, अपने आप को समझा लेते हैं, स्टैंड ले लेते हैं और डिटर्मिन्ड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ते हैं, एक सिपाही की तरह, एक वॉरियर पर्सन की तरह, तो धीरे धीरे करके जो है चीज़ें आपके फेवर में आनी शुरू हो सकती हैं और ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं और एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा ये साबित हो सकता है, अगर बन सकता है, अगर जो पर्सनल और जो मस्कुलियन और जो फेमिलियन एनर्जी है उसमें अगर बैलेंस बनाकर चलते हैं, जो मेल एनर्जी है अगर वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो उन्हें थोड़ा सा हार्डली पेश आना चाहिए, और बहुत ज़्यादा हार्ड है तो थोड़ा सा अपने आप को सॉफ्ट, मुलायम बनाना चाहिए, ताकि चीज़ों में बैलेंस आ सके और ये रिश्ता विक्टोरियस, सक्सेसफुल हो सके और कामयाबी की तरफ बढ़ सके। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि जो चीज़ें नेगेटिव जा रही थी, जो चीज़ें पनौती, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, तो पेशेंटली उन चीज़ों को या तो
एरीज ने डिसाइड किया है, या तो आप एरीज के पर्सन ने कोई एक जना महसूस कर रहा है कि समय और वक्त के साथ चीज़ें उनके फेवर में आ सकती हैं, और रुक कर ठहर कर सोच विचार करके जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही थी उनमें बैलेंस अगर आ जाता है तो ये रिश्ता सक्सेसफुल, विक्टोरियस, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। खुशहाली इस रिश्ते से हो सकती है। तो एरीज देख लेते हैं इसका जो है गाइडेंस क्या रहेगी, इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स क्या रहेंगी। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ एरीज पर्सन के लिए जो है गाइडेंस क्या हो सकती है। एरीज पर्सन के लिए गाइडेंस क्या होगी। यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि अभी आप अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहिए, यानी कि चुप रहिए, खामोश रहिए, विजडम नॉलेज गेन कीजिए, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर कीजिए। और क्योंकि आप अभी डिप्रेशन में हैं, आप उस एंजाइटी स्ट्रेस में हैं जो चाह कर भी आपको डिसीजन नहीं ले पाएंगे। उस परेशानी से, उस दुविधा से जो आप अलोनलीनेस महसूस कर रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, परेशानी और दुविधा में है, स्ट्रेस में है, हेडेक हो चुका है, तो उन प्रॉब्लम से, उन चीज़ों से बाहर निकलिए और एक दूसरे से अपनी बातें जो इस रिश्ते में परेशानी रही है, क्लैरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर आमने सामने बातें कीजिए। या तो टू ट्रैवल करके एक दूसरे से मिलिए, या अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जब आपको लगे कि आप इस एंजाइटी, स्ट्रेस से, इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाए हैं, तभी क्लैरिटी लाइए, तभी चीज़ें ठीक होंगी। अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए, अभी आपको अपने हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना है। सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर कीजिए। जब तक सही समय, सब सही वक्त नहीं आ जाता, चुप रहिए, खामोश रहिए, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहिए और इस परेशानी से, इस दुविधा से, इस हेडेक से, इस कन्फ्यूज़न से, इस दिक्कत से, इससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। तभी जब इन चीज़ों से आप बाहर निकल जाते हैं, किसी से मदद लेने के लायक हो जाते हैं, तो तभी आप इसमें क्लैरिटी के साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए और आगे बढ़िए। लेकिन अभी आप प्रॉब्लम में हैं, तो इसीलिए आप कोई भी इसमें एक्शन मत लीजिए, तभी आप एक्शन लीजिए जब आप अपने प्रॉब्लम से बाहर आ जाएं। तो आज के लिए इतना, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।